नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों ने डीआरजी के जवानों पर हमला किया और हमारे 10 जवानों को शहीद कर दिया, उस तरह से कोई एक कायर ही कर सकता है। मर्द के समान लड़ता तो कोई बात थी, लेकिन छुपकर 50 केजी का बॉम्ब लगाकर पूरे गाड़ी को उड़ा दिया। विस्फोट तो इतना भयानक था कि जिस रोड पर यह विस्फोट हुआ उस रोड का फरकच्चा इस तरह से उड़ा कि रोड में लगभग 6 फीट का गड्ढा हो गया। गाड़ी तो लगभग 20 फीट दूर फेंकाया गया था। पूरे प्लानिंग के साथ नक्सलवादियों ने हमारे जवानों पर हमला किया। इस पर राजनीतिक पार्टियां भी उतना कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि इससे वोट बैंक नहीं बनता है। अगर यही पाकिस्तान वाला हमला किया होता तो इस पर खूब राजनीति चलती। इस पर केवल संवेदना व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में बुधवार को फिर से एक बड़ा हमला किया गया है। सर्च ऑपरेशन से लौट रहे जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के जवानों के वाहन को नक्सलियों ने आईईडी से विस्फोट करके उड़ा दिया। इस हमले में 10 डीआरजी जवान शहीद हो गए, जबकि उनका सिविलियन ड्राइवर भी मारा गया। डीआरजी छत्तीसगढ़ पुलिस का स्पेशल ग्रुप है जो नक्सलियों के खिलाफ काउंटर ऑपरेशंस के लिए ही तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले का बदला लेने की घोषणा की है। कैसे क्या हुआ अब आपको बताते हैं। डीआरजी को नक्सलियों की मौजूदगी का खुफिया अलर्ट मिला था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए यह टीम भेजी गई थी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री तमरध्वज साहू के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के बाद जब ये जवान एक जगह जमा होकर लौट रहे थे तो नक्सलियों ने हमले को अंजाम दिया। अरनपुर थाना एरिया में अरनपुर शमेली के बीच हम पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने आईईडी से ब्लास्ट कर डीआरजी के वाहन को उड़ा दिया, जिसमें एक ड्राइवर और 10 जवानों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि नक्सलियों ने सड़क में गड्ढा करके कम से कम 50 किलोग्राम विस्फोटक वाली आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस छिपाई थी। इस आईईडी में विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वैन इसके प्रेशर से उछलकर कम से कम 20 इलाके में दोबारा वर्चस्व बनाने की कोशिश हो सकता है। हालिया दिनों में सुरक्षा बलों के लगातार सघन और सख्त ऑपरेशन के चलते नक्सलियों के कब्जे वाला इलाका लगातार सिकुड़ता जा रहा है। इसके चलते छत्तीसगढ़ से नक्सली और माओवादी नेताओं में से अधिकतर को भगाना पड़ा है। ये लोग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावी इलाकों में छिप गए हैं। आईजी सुंदरराज के मुताबिक हर साल 400 से ज्यादा नक्सली और माओवादी सरकार की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सरेंडर कर अलगाववादी जीवन छोड़ रहे हैं। इससे नक्सलियों के पास कैडर की कमी हो रही है। ऐसे में यह घटना नक्सलियों के द्वारा अपना खौफ फैलाने की कोशिश मालूम हो रही है। अब आपको बताते हैं कि डीआरजी की काबिलियत को। डीआरजी जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए अहम माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक बस्तर के 7 जिलों में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए ही साल 2008 में डीआरजी का गठन किया गया था। ये सबसे पहले कांकेर और नारायणपुर जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल हुए। इसके बाद बीजापुर, बस्तर, सुकमा और कोंडागांव में इन्हें तैनात किया गया था। दंतेवाड़ा में ये डीआरजी जवान साल 2015 में अस्तित्व में आए थे। डीआरजी जवान नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, इसलिए डीआरजी जवान नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं। पहले भी नक्सलियों द्वारा जितने हमले किए गए उनमें सबसे ज्यादा डीआरजी के जवानों को ही निशाना बनाया गया था। आपको बता दें कि डीआरजी में स्थानीय युवकों को ही शामिल किया जाता है, जिन्हें इन्हें इलाके की पूरी जानकारी होती है। खास बात यह है कि कई बार आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली भी इसका हिस्सा बनते हैं। डीआरजी जवानों के स्थानीय होने के चलते वे यहाँ की संस्कृति और भाषा से परिचित होते हैं। आदिवासियों से जुड़ाव होने के कारण नक्सलियों से मुकाबला के लिए डीआरजी के जवान अहम होते हैं। डीआरजी जवान की सफलता की एक बड़ी वजह यह भी है कि नक्सलियों की गुरिल्ला लड़ाई का जवाब उसी भाषा में देते हैं। जंगल के रास्तों से भली भांति परिचित होने के चलते उन्हें नक्सलियों की आवाजाही, आदतें और काम करने के तरीकों की भी जानकारी होती है। इन जवानों के इलाकों में नक्सलियों की मदद करने वालों के बारे में भी पता होता है, जिससे वे नक्सलियों को ट्रैक करते हैं और नक्सल विरोधी आंदोलनों की सफलता की अहम कड़ी बनते हैं। अब राजनेताओं ने इस पर क्या बयान दिया है, जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले की सूचना मिलते ही अपना कर्नाटक दौरा रद्द कर दिया है, जहां उन्हें कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में प्रचार करना था। मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा में शहीद जवानों के परिजनों से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि यह दुखद है, जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना जताता हूं। यह लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है और नक्सलियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हम योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ पुलिस पर दंतेवाड़ा में हुआ हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं हमले में खोए हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में भी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव पारित कराया है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत में पूरे प्राइम लाइव टीम की ओर से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई सभी जवानों को हमारी तरफ से गहरी संवेदनाएं हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद।